हेलो दोस्तों, जय हिंद। मुरारी नॉलेज जोन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हम टॉपिक जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है नाटो। वो चर्चा होगा उससे पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी जब दबा दीजिएगा क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, नाटो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाटो क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके कितने सदस्य देश हैं, इसका उद्देश्य क्या है, सैन्य उद्देश्य क्या है, राजनीतिक उद्देश्य क्या है, इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे हम विस्तार से बढ़ते हैं। नाटो एक तरह से सैन्य गठबंधन है। इसे 1949 में बनाया गया था, 1949 में बनाया गया था। और इसको बनाने में जो इसके मूल सदस्य देश हैं वो 12 सदस्य देश थे, जिसमें से प्रमुख रूप से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जो भी थे वो 12 सदस्य देश मिलकर इसका निर्माण किए थे। और नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में हम लोग उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं। वैसे तो नाटो का गठन काफ़ी हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सोवियत संघ से जो अपेक्षित खतरा था उससे निपटने के लिए जो पश्चिमी और यूरोपीय दो देश थे इसका संगठन का निर्माण किए। इसके जवाब में सोवियत संघ ने भी 1955 में नाटो से निपटने के लिए एक संगठन का निर्माण किया था, सैन्य गठबंधन बनाया था, जिसे हम लोग वारसा संधि के नाम से भी जानते हैं। यह सब पॉइंट करंट अफेयर्स के रूप में आप नोट कर लीजिएगा तो वो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं वारसा संधि के बारे में। तो आपको यही लिखना है कि नाटो का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने जो सैन्य गठबंधन का निर्माण किया था उसे वारसा संधि कहते हैं। इसका 1955 में इसका निर्माण हुआ था। हालांकि जब सोवियत संघ टूटा 1990 में तो इसके साथ ही यह जो सैन्य गठबंधन था वो भी टूट गया और इसके सोवियत संघ के पतन के साथ ही वो भी भंग हो गया और वारसा संधि के जो कई सदस्य देश थे वो नाटो में जाके सम्मिलित हो गए। फिलहाल में जो अभी वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य देश हैं, कुल मिलाकर के 30 सदस्य देश हैं। यह जो गठबंधन है इसके तहत किसी भी देश पर जो इसका सदस्य देश है, अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो ये पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा और उसका सैन्य रूप से सभी सदस्य देश मिलकर एक साथ जवाब देंगे और जो भी इस पर सशस्त्र हमला करेगा उसका मुकाबला एक साथ करेंगे। इसका जो मुख्यालय है, नाटो का मुख्यालय, वह ब्रुसेल्स में है जो कि बेल्जियम में स्थित है। और इसका एलाइट कमांडो मुख्यालय जो ऑपरेशंस जब होगा, जैसे किसी से भी जब युद्ध होगा तो उस टाइम में जो इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन जो मिलिट्री ऑपरेशन होगा उसका मुख्यालय माउंस में है जो कि वो भी बेल्जियम में स्थित है। तो दो मुख्यालय है, एक इसका जो प्रमुख मुख्यालय है वो भी बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में, और जो कमांडिंग जो मुख्यालय है वो आपका माउंस में स्थित है, वो भी बेल्जियम में ही है। फिलहाल अभी नाटो में जैसा कि आपको मैं बोल चुका हूँ कि 30 सदस्य देश हैं। इसमें 2 अमेरिकी देश हैं, 27 यूरोपीय देश और एक यूरेशियन देश भी इसमें शामिल है। कुल मिला के 30 सदस्य देश हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कौन सा सदस्य देश किस ईस्वी में इसमें शामिल हुए, वो सब आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अल्बानिया 2009 में हुआ, बेल्जियम 1949 में हुआ, बल्गारिया 2004 में हुआ। इस तरह से आप सभी देख सकते हैं तस्वीरों में कब किस टाइम हुआ था इसमें सम्मिलित। नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश है उत्तरी मैसेडोनिया। ये नाटो में सबसे अंतिम में सम्मिलित हुआ था। फिलहाल अभी इस पर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाह रहा है, उसने अपील भी दायर कर दिया है, मगर उससे भी सम्मिलित करने पर कोई प्रभावी तरीके से भी इस पर विचार किया जा रहा है, अभी प्रभावी तरीके से इसका जवाब नहीं दिया गया है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे मामले अटके हुए हैं। अभी यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है।
भविष्य में वह हो सकता है, अभी नाटो का एक भागीदार देश है, अभी इसका पार्ट सदस्य देश नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इधर एक डेढ़ साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भी कहीं न कहीं एक यही संगठन है नाटो। अमेरिका का जितने भी नाटो सदस्य देश हैं और मुख्य रूप से अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित हो जाए, जिससे कि उसे अपने सेनाओं को यूक्रेन के बॉर्डर पर स्थापित करने में, अपना सैन्य कमान स्थापित करने में सुलभ हो। लेकिन रूस भी इस दुनिया की दूसरी महाशक्ति है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बॉर्डर पर अमेरिका अपना सेना, चाहे नाटो ही अपना सेना खड़ी करे। इसीलिए रूस पूर्व सोवियत संघ गणराज्य यूक्रेन के नाटो गठबंधन में शामिल होने के खिलाफ है। यूक्रेन सोवियत संघ में ही था पहले यूक्रेन। तो रूस चाहता है कि नाटो यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोक दे, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। रूस चाहता है कि पूर्वी यूरोप में जो नाटो अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, वो उसे भी रोक दे। वो दावा करता है कि इस गतिविधियों के द्वारा पश्चिमी शक्तियां रूस पर आक्रमण करने के लिए यह नाटो गठबंधन का उपयोग कर रही है। मगर नाटो ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया है कि यह नाटो का एक डेली रूटीन है। और उसका कहना है कि एक छोटी सी संख्या में सेना वह नाटो देश में स्थापित कर रही है, जो कि रूस के साथ जिसकी सीमाएं साझा होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, इसने युद्ध से पहले ही पोलैंड और रोमानिया, जो कि नाटो के सदस्य हैं, पोलैंड और रोमानिया में नाटो की पूर्वी सीमाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 3000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजा है और 8500 लड़ाकू सैनिक तैयार करके उसको अलर्ट पे रखा है। हालांकि यूक्रेन के भीतर कोई नाटो सैनिक नहीं है, उसके जो सीमा से जो शेयर करते हैं उस कंट्री में है। रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत ढेर सारा हथियार भी मुहैया करा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका बैकग्राउंड से लड़ रहा है, वो आगे नहीं आ रहा है, मगर वो यूक्रेन के कंधे पे रख के हथियार चला रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन को भी सोचना चाहिए कि कौन सा देश हमारा यूज कर रहा है। यूक्रेन को तटस्थ रहना चाहिए था, लेकिन वो ये रह नहीं पा रहा। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार भेजे हैं, उसमें आपको जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, और स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने यूक्रेन को 2000 छोटी दूरी की एंटी टैंक मिसाइलें भेजी है। ब्रिटेन ने पोलैंड में 350 और सैनिक को तैनात किया है और अतिरिक्त 900 सैनिकों के साथ एस्टोनिया में अपनी ताकत दोगुनी कर दी है। फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन और नीदरलैंड सहित अन्य नाटो सहयोगियों ने भी पूर्वी यूरोप और पूर्वी जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लड़ाकू विमान और युद्धपोतों को भेजा है। इधर कुछ दिनों पहले फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, ये भी यूक्रेन और रूस का दौरा किए थे युद्ध के बीच में ही। इस उद्देश्य किए थे कि हो सकता है दोनों में समझौता हो जाए और ये युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि युद्ध किसी के भी पक्ष में नहीं होता है। ये पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों पर एक तरह से लगाम लगा देता है। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति दौरा किए, ये युद्ध से बचने के अंतिम प्रयास में संबंधित नेताओं से मुलाकात किया था। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उन दोनों से मुलाकात की है। और उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन है, उनसे भी बात किया। दोनों के कॉल 2014 में भी जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था लड़ाई करके, जो कि पहले यूक्रेन का हिस्सा था, तो उस टाइम नाटो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है वो बहुत भयावह है। वो नाटो इसमें बिल्कुल कूद चुका है। और स्वीडन और फिनलैंड, जो ये दोनों देश हैं, ये दोनों भी अपील दर्ज करा चुके हैं नाटो में सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि इन लोगों को भी डर है कि कहीं रूस हम पे भी आक्रमण करके अपने में मिला न ले। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।